शक्तिशाली बनो। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उस दिन मौसम बड़ा सुहावना था। पक्षियों की चहचहाहट, ठंडी हवा और चारों ओर हरियाली, सब कुछ शांत और मनमोहक था। तभी एक शिष्य ने पूछा, भगवान, हम कैसे जानें कि हम वास्तव में शक्तिशाली हैं? क्या इसका मतलब ताकतवर होना है या दूसरों को हराना? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जवाब देने की बजाय पास में पड़े एक बड़े पत्थर की ओर इशारा किया और बोले, इस पत्थर को उठाओ। शिष्य ने पत्थर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह भारी था। वह झुंझलाकर बोला, यह असंभव है, मैं इसे नहीं उठा सकता। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुम कमजोर हो? शिष्य थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, शायद, लेकिन क्या यह शक्ति का मापदंड है? बुद्ध ने उसकी ओर गंभीरता से देखा और बोले, आओ, मैं तुम्हें सच्ची शक्ति का रहस्य बताता हूं। पहला रहस्य, अपने भीतर झांको। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने महसूस किया कि जब तुमने पत्थर उठाने की कोशिश की तो तुम्हारे भीतर गुस्सा और असफलता का एहसास भर गया? शिष्य ने सिर हिलाते हुए कहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होती है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो तब असंभव भी संभव बन जाता है। ध्यान करो, अपने भीतर झांको, तुम्हें वह शक्ति जरूर मिलेगी। दूसरा रहस्य, अपने विचारों को नियंत्रित करो। फिर बुद्ध ने एक नदी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, देखो इस नदी को, यह कितनी शांत और सुंदर लग रही है, लेकिन अगर इसमें बाढ़ आ जाए तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, नदी तब विनाशकारी हो जाएगी। बुद्ध बोले, तुम्हारे विचार भी ऐसे ही हैं। अगर वे नियंत्रित हैं तो वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं, लेकिन अगर वे बेकाबू हो जाएं तो तुम्हें कमजोर कर देंगे। तीसरा रहस्य, धैर्य और करुणा। बुद्ध ने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने मुझे अपमानित करने के लिए बुरी बातें कही। वह देखना चाहता था कि मैं गुस्सा करता हूं या नहीं, लेकिन मैं मुस्कुराता रहा। राजा ने मुझसे पूछा, तुम गुस्सा क्यों नहीं होते? क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? मैंने कहा, राजन, अगर कोई मुझे उपहार दे और मैं उसे न लूं तो वह उपहार किसका रहेगा? राजा बोला, जो देने वाला है। मैंने कहा, बस ऐसे ही आपका गुस्सा और अपमान भी आपके पास ही रहेगा अगर मैं उसे न स्वीकार करूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही धैर्य और करुणा है। जो इसे अपनाता है वही सच्ची शक्ति को समझता है। चौथा रहस्य, आसक्ति का त्याग। आसक्ति कमजोरी का कारण है। तुम जिस चीज से जितना जुड़ोगे उतना ही उसे खोने का डर तुम्हें सताएगा। शक्तिशाली वह है जो स्वतंत्र है, बिना किसी बंधन के। जब तुम आसक्ति त्याग देते हो तो तुम्हारा मन शांत और ताकतवर बन जाता है। अंतिम शिक्षा, सत्य पर चलो। बुद्ध ने एक पेड़ के नीचे बैठते हुए कहा, सत्य और करुणा ये दो सबसे बड़े हथियार हैं। इनसे बड़ी कोई ताकत नहीं। जो सत्य बोलता है, जो दूसरों की मदद करता है, वही सबसे शक्तिशाली है। यह बाहरी ताकत से ज्यादा आत्मा की शक्ति है। शिष्य की सीख। शिष्य ने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि सच्ची शक्ति न तो पत्थर उठाने में है, न किसी को हराने में। सच्ची शक्ति तो अपने भीतर की शांति, विचारों का नियंत्रण और दूसरों के प्रति करुणा में है। विश्व की सबसे अनमोल कहानी, गौतम बुद्ध की अद्भुत गाथा। क्या आपने कभी सोचा है, एक राजा का बेटा जिसके पास धन दौलत, शान और शौकत और हर सुख सुविधा हो, वो सब कुछ छोड़कर जंगल में क्यों चला गया? यह कहानी है सिद्धार्थ गौतम की, जो बाद में गौतम बुद्ध बने। सिद्धार्थ का जन्म एक राजमहल में हुआ, जहां उनके पिता ने यह तय किया था कि उन्हें जीवन के किसी भी दुख का सामना न करना पड़े। लेकिन क्या ऐसा संभव था? एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी दुनिया बदल दी। उन्होंने देखा एक बूढ़ा इंसान, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक साधु जो शांत और खुश था। सिद्धार्थ ने सोचा, ये सब क्यों हो रहा है? बूढ़ापा, बीमारी, मौत, क्या इसे बचा नहीं जा सकता? उनके मन में एक के बाद एक सवाल उठते गए और फिर उन्होंने तय किया, सच्चाई की तलाश करनी होगी। क्या आप यकीन करेंगे? उन्होंने अपनी रानी, अपने नवजात बेटे और पूरा राजमहल छोड़ दिया। रात के अंधेरे में वे अकेले निकल पड़े, सिर्फ सत्य की खोज में। सिद्धार्थ ने जंगलों में सालों तक तपस्या की, भूखे प्यासे रहकर ध्यान किया और अंततः बोध गया कि पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब वे गौतम बुद्ध बन गए, जिनकी शिक्षाओं ने पूरी दुनिया को बदल दिया। बुद्ध ने हमें सिखाया, इच्छाएं दुख का कारण है। कहानी।
गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवचन देने गए थे। गांव के लोग उनके दर्शन के लिए एकत्र हो रहे थे। हवा में शांति थी और लोग शांतिपूर्वक बैठकर बुद्ध के शब्दों का आशीर्वाद ले रहे थे। बुद्ध की उपस्थिति से हर कोई प्रभावित था। लेकिन तभी गांव के एक व्यक्ति ने, जो गहरे क्रोध में था, बुद्ध के पास आकर कहा, तुम हमारे धर्म को क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हो? तुम कौन होते हो जो हमारी परंपराओं को तोड़ने आए हो? ये शब्द सुनकर शिष्य हड़बड़ाए और बुद्ध की ओर देखा, जैसे वे किसी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हों। पर बुद्ध ने बिना किसी उत्तेजना के अपनी आंखें शांतिपूर्वक बंद की और कहा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वह व्यक्ति और भड़क उठा, क्या तुम मुझसे डरते हो? क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? उसने गुस्से में आते हुए कहा। बुद्ध ने शांति से उसकी ओर देखा और फिर एक साधारण प्रश्न पूछा, अगर मैं तुम्हें कोई उपहार दूं और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ा चौंका और बोला, वह उपहार तो मेरा ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसे देने की कोशिश की है। बुद्ध ने फिर शांत स्वर में कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी नफरत, अगर मैं उन्हें स्वीकार न करूं तो वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति कुछ समय के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में अजीब सा बदलाव आया, जैसे उसे यह समझ आ गया हो कि गुस्से का कोई फायदा नहीं होता। वह व्यक्ति सोचने लगा, क्या उसने सही किया था? क्या वह सच में इतना गुस्से में था, या यह सिर्फ उसका अहंकार था? कुछ पल बाद वह व्यक्ति धीमे से बोला, प्रभु, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गुस्से में था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे क्रोध के बिना दी गई शांति की शक्ति। ये कहानी हमें यह समझाने का एक प्रभावशाली तरीका है कि हमारा जीवन अनमोल है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी की असली कीमत कितनी बार भूल जाते हैं? हम में से बहुत से लोग अपने समय और ऊर्जा को ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो हमें सच में खुश नहीं करती, जैसे पैसा, दिखावा या रिश्ते। क्या ये सही है? गौतम बुद्ध की यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन का मूल्य उस माणिक की तरह है जो कहीं और नहीं मिलता, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं और दूसरों की तरह जीने की कोशिश करते हैं। क्या यह हमें सही दिशा में ले जाता है? नहीं। बुद्ध ने हमें यह बताया कि जीवन केवल एक बार मिलता है, तो इसे हर पल पूरी तरह से जीने का प्रयास करें। अपने जीवन को वही सम्मान और मूल्य दें जैसा हम अपने सबसे कीमती रत्नों को देते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह सही तरीका नहीं है? अगर ऐसा है तो जब भी नकारात्मक विचार आएं तो खुद से यह याद दिलाएं, जीवन एक रत्न है और यह मूल्य है। हमेशा याद रखें, जिंदगी को न घातक दिखावे के लिए बर्बाद करें और न ही दूसरों की इच्छाओं के पीछे दौड़कर। जीवन का सही